अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है इंतज़ामिया और मुझे कहते हैं आकाशा यासीन। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और बेसब्री के साथ एक मर्तबा फिर हमारा ही इंतज़ार कर रहे होंगे, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है इंतज़ामिया, इसमें बात की जाती है एक आम आदमी की, आवाम की, लेकिन साथ साथ आज बहुत से हक़ाइक़ से पर्दा भी उठाना है। आया कि हुकूमत आम आदमी की बात करती है, उसके बारे में सोचती है, गरीब आदमी का सोचती है, तभी तो। अगर आटे की बात की जाए, 648 का जो एक थैला है वो एक आम आदमी के लिए ही है, लेकिन किस तरीके से लोग जो हैं एक थैला नहीं, दो थैला नहीं, बल्कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनका 10 थैलों से भी पेट नहीं भरता और वो यहाँ से लेकर जा रहे हैं। वो आज हम सब कुछ आपको दिखाएंगे, कोशिश करेंगे कि इंतज़ामिया के कुछ लोग जो हैं वो भी यहाँ पर आएँ, उनको भी इन्वॉल्व करेंगे आज के शो में और देखेंगे कि यहाँ पे जो लोग क्यों इस तरह के काम करते हैं, क्यों उनका हवस ख़त्म नहीं हो रहा, क्यों उनकी लालच ख़त्म नहीं हो रही, या फिर ये जो यहाँ पर ही लोग मौजूद होते हैं जो कि आटा, जिनकी ये ड्यूटी लगाई गई है कि आटा आप लोगों ने देना है और फी बंदा एक बोरी ही देनी है, तो वो ऐसा क्यों नहीं करते, एक थैला क्यों नहीं दे रहे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो, उनकी कोशिश है यहाँ से लेकर जाने की, लेकिन अगर बात की जाए 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में ये जो आटा है ये ख़राब हो जाता है, तो फिर ऐसे कौन से इनके फ़ायदे हैं, ऐसे कौन से मुफाद हैं जिसकी वजह से यहाँ पर आते हैं और रोज़ाना लाइनों में भी नहीं लगना पड़ता और यहाँ पर आने के बाद बस सिंपल ये इनका बताना होता है और ये चीज़ें उठाकर यहाँ से ले जाते हैं। तो चलिए हमारे साथ यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं उनसे भी बात करेंगे और इंतज़ामिया को भी इन्वॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए हमारे साथ। ये गाड़ी सुबह कितने बजे यहाँ पे लगती है, डेली लगती है? 9 बजे, सवा 9 बजे डेली लगती है। और यहाँ पे जितने भी आटे के थैले हैं वो ख़त्म हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। अभी हम फोटो बनाएंगे इसका। जो आम एक एक इंसान, जो मतलब हर किसी तक उसका हक पहुँचना चाहिए ना। दे रहा है, हाँ। एक एक दे रहा है। और कितने का दे रही हैं ये भी बताएं? ये तो वो दे गया, मैं इधर आपके साथ खड़ा हुआ है, वो ले गया। ऐसा भी लोग हमारे साथ गलत भी करता है, बोलते हैं हम I-10 के या I-2 के है, वो ले जाते हैं। तो अभी मैं आपके साथ खड़ा हूँ, वो दो ले गया। हम बाकायदा एंट्री दूसरी साइड पे है, ठीक है, उनको एक एक देते हैं। अच्छा, ये डेली रूटीन में आप इसी तरीके से बनाते हैं? आप पहले का रिकॉर्ड हमें चेक करवा सकते हैं? हाँ, ये ले, ये चेक करें, ये 16 तारीख का है, ये भी 16 का है, ये 14 तारीख का है, ये 14 तारीख का है, ये 12 तारीख है, ये 11 तारीख, ये 10 तारीख। जी बिल्कुल नाजरीन, मैं यही समझती हूँ कि अगर हर पाकिस्तानी जो है वो अपना इसी तरीके से फ़र्ज़ अदा करे, अपना फ़र्ज़ समझ के इस काम को करे, तो यकीन जाने कि मुल्क के हालात इतने डाउन होंगे ही नहीं, इतने ख़राब जो है वो होंगे ही नहीं। और आटे का जो बहरान है वो तो बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता कि आटे का बहरान जो है वो पैदा हो जाए। तो आगे भी जाएंगे, कुछ और सेल पॉइंट्स भी हैं, वहाँ पर भी छापे मारेंगे, देखेंगे कि वहाँ के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं। तो चलिए हमारे साथ। तो अब मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे हमने प्रॉपर फुटेज बनाई है, जो आप एक बंदे को एक बोरी नहीं दे रहे, ज़्यादा दे रहे। नहीं सर, बाजी यहाँ पे अभी कार्ड का सिस्टम हो गया हुआ है, तो इसलिए अभी यहाँ पे पठानों के एक तोड़े पे काम भी नहीं होते, क्योंकि वो 10 किलो का होता है। 10 किलो का माशाल्लाह हर घर का 6-7-8 आदमी होता है, वो तो एक टाइम का होता है। आपको कहा क्या गया है कि आपने क्या करना है? एक बंदे को एक बोरी देनी है या इससे ज़्यादा भी आप दे सकते हैं, अलाउ है आपको? नहीं, ये कह रहे कि एक बोरी मिलेगा। तो आप एक बोरी ही देनी है। मैं अगर आपको दिखा दूं यहाँ पे जो एक एक आदमी 2-2 3-3 बोरियां लेके जा रहा है, फिर आप क्या कहेंगे? वो 2 कार्डों पे होते हैं या 3 कार्ड होते हैं घर का, कार्ड का नंबर का मसला होता है।
बताया गया था कि इस गाड़ी में सिर्फ 4 बोरियां जो हैं वो मौजूद हैं। उसके बाद हमारी टीम जो है उन्होंने ये देखा, अंदर गए, निकाला इन चीज़ों को। सब हमारे सामने, ये आप भी देख सकते हैं, फुटेज में भी हम आपको क्लियर करके दिखाएंगे कि किस तरीके से सारी जो बोरियां थी हमारे सामने आई हैं। जो इस गाड़ी के जो भाई ड्राइवर हैं, हम उनसे बात करेंगे कि इतनी ज़्यादा आपको आटे के ये जो थैले हैं ये मिल कैसे गए, क्योंकि एक आदमी को एक वक्त में एक ही अलाउ है। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि इतना ज़्यादा ये जो बोरियां वो भी एक ही बंदे को दी गई हैं। ये कहीं ना कहीं हुकूमत को तो ब्लेम कर ही रहे हैं, लेकिन हमारा अपना कसूर है। इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि ये इनके पास आई कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। कल खत्म करो जी। अस्सलाम वालेकुम। बाजी बार मेहरबानी करो बस। इतनी बड़ी कोई बात नहीं, आप सिंपल तरीके से आप बस हमें बता देंगे आपके पास आई कैसे, बताइए। जी जी क्या बताऊं। वो उन्होंने आपको ये दे कैसे दी 10 बोरियां? एक थैला मांगे अंदर सारे हो जी, उनके तंग कर रहे हैं जी। अल्लाह कैसी गल करनी। ये हम आपको तंग कर रहे हैं या आप दूसरे लोगों का हक खा रही हैं, बताएं आप। एक थैला मांगे अंदर जी, हर जगह दीजिए। अच्छा, सुबह से आप यही काम कर रहे हैं कि एक थैला आप उठा के लेके आ रहे हैं, दूसरे आम जो एक आम जिसका ये हक है उस तक ये पहुंचता ही नहीं है। कल तो यही है जी, बिल्कुल यही है। अच्छा, अपनी गलती आप लोग मान भी लेते हैं, फिर ये गलत काम करते क्यों हैं? तो अभी मेहरबानी करो बस। आपको चाहिए कि आप जाके वापस करें? चलो वापस कर देते थे। आपकी कोई जान पहचान है उनके साथ कि आपको इतने ज्यादा आटे के थैले मिल गए? ये कोई इधर से 3 थैले 6 थैले इधर से लिए, कोई उधर बाहर से हमने लिए, एक थैला तो इधर से लिए बस, और तो कोई मतलब नहीं। एक थैला यहाँ से लिया, वहाँ से लिया, और करते करते 10 से 12 थैले जो है वो इनकी गाड़ी में मौजूद हैं। अभी जाके हम वहाँ जो लोग मौजूद हैं जिनसे इनको ये सारी चीज़ें मिली हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि एक आदमी इतने ज़्यादा आटे के थैले कैसे लेकर गया है। तो चले हमारे साथ उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। साइड भी थोड़ा सा ठीक है। जी जी। बोलने को यहाँ पे कुछ नहीं रह गया। ये सामने आपके गाड़ी खड़ी है, आप इसमें थैले जो है वो देख सकते हैं। एक आदमी को अगर इतने ज़्यादा थैले मिल सकते हैं तो ये जो जिसका ये हक है उस तक ये हक क्यों नहीं पहुँच रहा? फिर कहते हैं कि मुल्क में शॉर्टेज हो गई है, आटा कम हो गया है, ये एक आम आदमी जिसका ये हक है उस तक क्यों नहीं पहुँच रहा? असल में ये है कि हर बंदा जो है ना वो एक CNC ला रहा है। अब आगे मुझे नहीं पता कि एक फैमिली में 10 लोग रहते हैं, 15 लोग रहते हैं, एक मोहल्ले से आई है, हमने तो एक CNC पे एक थैला दिया है। आगे ये लोग पता नहीं कहाँ से हैं और क्यों लेके जा रहे हैं। हमने कभी इनसे वो ले लिए गाड़ी की चाबी, अभी इनको हम थाने शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमने तो जस्ट एक CNC पे एक थैला दिया है। आगे एक घर से अब 6 बंदे आ जाएं या एक मोहल्ले से 10 बंदे इकट्ठे होकर उन्होंने 10 थैले ले लिए तो अब उनका कसूर है। आपका ही अब हम ये तो नहीं चेक कर सकते कि वो अब लेके एक गाड़ी में लेके जा रहे हैं, उन्होंने गाड़ी आपका ही बंदा है जिसने सप्लाई किया और हमारे पास फुटेज मौजूद है। इस चीज़ से डिनाई तो आप लोग बिल्कुल नहीं कर सकते कि हम लोग एक वक्त में एक थैला ही दे रहे हैं। हाँ, हम एक शनाख्ती कार्ड के ऊपर एक थैला सिर्फ दे रहे हैं, एक शनाख्ती कार्ड के ऊपर। इससे ज़्यादा हम किसी को भी, अगर कोई 2 भाई आ गए उनके पास 2 शनाख्ती कार्ड है तो हमें तो एक शनाख्ती कार्ड के ऊपर एक थैले का कहा। हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है CNC की। चले, आप अपनी तरफ से सही काम करें। अब मुझे बताएं, ये सामने गाड़ी में 12 से 13 थैले जो है वो मौजूद है, अब क्या करना चाहिए? अब हम इनको वही थाने में शिफ्ट कराते हैं, या इनके जो बंदे 10 बंदे, अगर वो 10 बंदे अलग-अलग आ जाएंगे तो हम इनको छोड़ देते हैं CNC, अगर नहीं है तो हम थाने में शिफ्ट कराते हैं। तो आप CNC दिखा सकते हैं कि जितने पे इतने थैले गए? आपका जो बंदे हैं, जो गाड़ियाँ खड़ी हैं, हमें दिखा सकते हैं आप? जी, CNC हमारे पास हैं और नंबर उनके जो हमें उन्होंने कहा है नंबर, या अगर नंबर नहीं है तो कोई फोटोकॉपी की पिक्चर वगैरह, तो अगर उन्होंने हमें प्रोवाइड कर दिए 10-12 जो है CNC। आपने पहले कहा प्रोवाइड कर दिए गए, वो तो ऑलरेडी उन्होंने दे दिए ना हमें। बस हमें वो देखने, हमें नाजरीन वो देखने, हम भी देखें कि एक बंदे ने किस तरीके से 11 बंदों के ID कार्ड वो फोटोकॉपी कहाँ से लाया और किस तरीके से उन्होंने ये थैले लिए। आइए सर, हमें दिखाइए। चले, लाइन में लग के जब गरीब आवाम यहाँ तक पहुँचती है, किस तरीके से ये कतारें जो होती हैं हमारे सामने होती हैं, और उसके बाद यहाँ पे आके जब रेट ज़्यादा मांगा जाता है और सम टाइम तो होता है 680 रुपये का भी बेचा जाता है। यहाँ पे हम बात करेंगे कि आप लोग ये आटा कितने में सेल करें, आपने कितने में ख़रीदा? जी, मैं भी आया हूँ ना, रोज़ तो हम आटे के पीछे नहीं आ सकते हैं ना। ये 4 गाड़ी इन्होंने ऐसे लेके आया, खड़ा किया। मैं उसको कहता 2 तेले दे दो, कहता 2 तेले नहीं है। तो इसमें इन्होंने क्या करने, इन्होंने वापस लेके जाने, खुद सेल करने, क्योंकि 2 तेले देता ही नहीं है। रोज़ तो हम लाइन में खड़ा नहीं हो सकते हैं ना, कि रोज़ 1 तेले के लिए हम खड़ा हो जाते। मेरा 46 बंदों का घर है, तो 1 तोड़े पे मैं क्या करूं? कल मैं फिर आ जाऊंगा मजदूरी छोड़ करके, यहाँ पे लाइन में खड़ा ही रहूंगा। तो ये लोग कर रहे हैं ज़्यादती, ये वापस लेके जाते हैं और वापस ये बेच देते हैं। इनका रेट क्या है? रेट 660 रुपये का देते हैं कि 650 का देते हैं? 648 रुपये रेट है। तो ये कितने का दे रहे हैं? 660 रुपये का। मैंने उनसे कहा है, मैं क्या 2 रुपये वापस करें?
650 लिए हैं, सॉरी 650 रुपये लिए, मैंने कहा 2 रुपये वापस करें। दो करते करते कितनी थैलियाँ आटे की 300 से ऊपर थैलियाँ, हाँ। इनके पास 300 करते करते ये खुद अपनी दिहाड़ियाँ लगाते हैं, दूसरों को आवाम को ख़राब कर रहे हैं। कुछ थोड़ा सा अल्लाह का खौफ करो यार, दुनिया में रह जाना है ये माल, ये दुनिया का माल है, आखिरत की सोचो यार। अच्छा, फिर भी हम देख रहे हैं कि नॉन सीरियस एटीट्यूड, बिल्कुल भी ये इस चीज़ को सीरियस ले ही नहीं रहे। इनको ये कोई बहुत बड़ा जुर्म नहीं लग रहा, इनके नज़दीक यही है कि 100 से ऊपर एग्जैक्टली कार्रवाई इनके ऊपर होनी चाहिए। जो तरीकाकार है, ये हुकूमत जो उनसे ना हमें बर्बाद कर रही है, हुकूमत के ये बंदे होते हैं, ये आटा हमें लोगों को क्यों नहीं मिलता, इनको क्यों मिल रहा है? हमेशा हम हुकूमत को गलत नहीं कह सकते, क्योंकि हम कहीं ना कहीं हम खुद गलत है। हाँ, बिल्कुल हम खुद गलत हैं, लेकिन इस टाइम जो नजर आ रहा है ये हुकूमत गलत कर रही है ना काम, हुकूमत के ये बंदे हैं, हम तो गलत नहीं नजर आ रहे, नजर तो ये गलत आ रहे हैं। अब इनको करें इनके ऊपर कार्रवाई, कोई कार्रवाई करने वाला नहीं, पीछे स्ट्रॉन्ग पार्टी होगी तो इनके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। 660 का क्यों बेचा आपने? 600 नीचे है आप यहाँ पे। अच्छा, यहाँ कितने थैले होते हैं एक दिन में? एक गाड़ी अगर आपके पास है उसमें कितने थैले होते हैं? 300 तोड़ा होता है। 300 तोड़ा होता है। और अगर 2-2 रुपए जो आप करप्शन कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के, कौन सी मैडम, हमारे पास कौन से सिक्के होते हैं? तो आप फिर 640 ले लें, 640 8 रुपये हम किधर 645 ले लें। 3 अपने 2 रुपए जो इन्होंने लूटने हैं वो ये बिल्कुल भी उस चीज़ को नहीं काउंट कर रहे, लेकिन दूसरों से जो लेने हैं वो ये इस चीज़ को काउंट ज़रूर कर रहे हैं। नवाजिश साहब यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इस सारी चीज़ को मैनेज कर रहे हैं। उनसे पूछेंगे कि ये जो आटा है ये एक आम आदमी तक अगर नहीं पहुँच रहा तो ये तंदूरों पर जाता है, और वहाँ पर वो जो है वही आटा जो है वही रोटी जो है वो 30 से 35 रुपए करके बेच रहे हैं। तो इस चीज़ का क्या हल है? इसका एक मुस्तकिल हल जो है वो हम चाहते हैं। सर, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? देखिए जी, हम तो एक CNSE पे गवर्नमेंट की पॉलिसी और DC साहब का हुक्म है कि एक CNSE पे आप हर रोज़ एक थैला दे सकते हैं। हम तो आवाम को दे रहे हैं, आगे आप पब्लिक तंदूर पे लेके जाती है, घर पे लेके जाती है, हम उसको कैसे रोक सकते हैं? अब एक बंदे को एक थैला दे दें, सपोज़ हम 500 थैले तकसीम, तो 500-400 लोग आता है, तो हम उनके पीछे पीछे अब घरों में तो नहीं जा सकते, वो तंदूर पे लेके जा रहे हैं या घर पे। हम तो एक CNSE के ऊपर एक ही थैला दे रहे हैं, और हमारे पास ऐप मौजूद है, उसमें एंट्री भी कर रहे हैं। अच्छा सर, ये बताएं इसका आप क्या समझते हैं, क्योंकि आप इस चीज़ को सारे मैनेज कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि इस चीज़ का मुस्तकिल हल क्या है? मैम, इसका मुस्तकिल हाल यही, हम CNSE अभी ले रहे हैं, अभी हम इनकी एंट्री कर रहे हैं। शुरू में CNSE नहीं था, वैसे था, अभी जो है हम CNSE लेके उसके ऊपर एंट्री कर रहे हैं, ठीक है? तो बाकी देख लें, अगर पब्लिक, हम तो एक ही दे रहे हैं, आगे कोई इकट्ठे करके लेके जाता है तो वो एक अलग बात है। और अब हम यहाँ पे जा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सबसे यहाँ पर हमने बात की, और फिर वही बात आती है कि हुकूमत को ब्लेम किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में कि यहाँ पे फिर एक दफ़ा फिर मैं वही आपके सामने एक चीज़ रखूँगी कि गलत कहीं ना कहीं हम हैं। अभी हम यहाँ पर जाएंगे और पुलिस भी यहाँ पर आ चुके हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनको किसने कॉल किया यहाँ पर। वाया, अस्सलाम वालेकुम सर। जी, क्या हाल है सर? ठीक है आप? बिल्कुल ठीक है यार, तो इसको रख लो। जितना भी मसला था यहाँ पर सब कुछ आपने देखा। तो एक चीज़ जो मैंने महसूस की, फील की कि ये एक हवस है, एक लालच है जो इंसान के अंदर से नहीं निकल सकता। हालांकि यही आटा है जो 15 दिन के बाद ख़राब हो जाना है, 1 महीने के बाद ख़राब हो जाना है, फिर हम इतना इकट्ठा क्यों करते हैं? या हम अगर लेकर यहाँ से चले भी जाते हैं तो हम अगर दूसरों के आगे, वही तंदूर वालों की अगर बात की जाए, महंगी रोटी बेच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे ज़मीर जो है क्या वो हमें कभी भी मलामत नहीं करेंगे? क्या कहेंगे सर इस हवाले से? मैं तो मैडम ये कहूँगा कि ज़ाती तौर पर जो है ना, लोगों में बहुत लालच आ गया है, बहुत सिस्टम आ गया है। वैसे ही इकट्ठा करते हैं, 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद यही आटा, इसमें सुंडियाँ बढ़ जाती हैं, सिस्टम हो जाता है। ये हवस है और कुछ भी नहीं है इसमें। इंतज़ामिया आप जहाँ भी चले जाएँ वाफर मिकदार में आटा है, लेकिन क्या करें, अभी लोगों को लाइनों में खड़े होने का शौक़ है और इकट्ठा करने का शौक़ है। कभी हुकूमत से, कभी आटा की लाइन, कभी क्या लाइन। हुकूमत से हट के बात की जाए, इंतज़ामिया से हट के बात की जाए, तो ये जो हमारे एक आम आदमी, एक इंसान के अंदर का लालच है, इसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है? क्या समझते हैं आप? मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। आप देखें कि
कभी बुरहान चीनी का आता है, जिसके घर की ज़रूरत है अगर 4 किलो 5 किलो है वो कोशिश करता है मैं 20 किलो लेके जाऊं। इसी तरह आटे की थैली अगर 2 लगती हैं वो कहते हैं हम 10 लेके जाएं। जाके क्या करते हैं, जमा करते हैं, ख़राब करते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं गुर्बत है। कुछ भी नहीं है, सब हवस है, लालच है, कुछ भी नहीं है और किसी चीज़ की कमी नहीं है। किसी चीज़ की कमी नहीं है, ये सिर्फ एक हवस है, एक लालच है जो कि एक आम आदमी के दिल में है। और हम यहाँ पर यही हमेशा बात करते हैं, हुकूमत को ब्लेम कर दिया, इंतज़ामिया को ब्लेम कर दिया, ये हो गया वो हो गया। हालांकि जो सबसे बड़ा कसूर है मैं समझती हूँ कि वो हम यानी कि एक आम आदमी का है। और भी बहुत कुछ आपको दिखाना है तो चलिए हमारे साथ। हम मौजूद हैं अवैध अरशद साहब के साथ। हमने इनके ऑफिस में भी कॉल किया, ये असिस्टेंट कमिश्नर है, वहाँ पर भी कॉन्टैक्ट किया, लेकिन वहाँ पर पता चला कि भाई वो फील्ड में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है, बहुत ज़्यादा बिजी है फील्ड में। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं अवैध अरशद साहब के साथ जो कि असिस्टेंट कमिश्नर है। तो चलिए उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आया कि फील्ड में 7 दिन काम करते हैं या सिर्फ आज मीडिया देखा तो आ गया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र जी, अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, ये बताइएगा कि वही वाला क्वेश्चन एक मरतबा फिर रिपीट करूंगी कि फील्ड में 7 दिन काम करते हैं या सिर्फ आज आ गए हैं? नहीं जी, हम रोज़ जो है यहाँ निकलते हैं। इवन सैटरडेज़ और संडेज़ को भी हमारे तमाम असिस्टेंट कमिश्नर पूरे इस्लामाबाद के अंदर मुतहरिक होते हैं और डिफरेंट पॉइंट्स पे अवाम की शिकायत के ऊपर एक्शन लेते रहते हैं। हमारे तमाम असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं इस टाइम मुतहरिक हैं और तमाम इस्लामाबाद की फील्ड के अंदर जो है ना वो डिफरेंट एरियाज़ को चेकिंग कर रहे हैं और उधर जो जो मसाइल हैं, अवाम के मसाइल हैं, उन पर फ़ौरन एक्शन ले रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने देखा कि बहुत बड़े बड़े मसाइल जो थे वो हमारे व्यूवर्स को भी हमने दिखाए, सबको दिखाए और उस पर एक्शन भी हुआ। क्या आया कि सिर्फ मीडिया की वजह से था कि इस पर एक्शन लिया गया या वाकई कहीं पर इस तरह के मसाइल होते हैं तो आप लोग एक्शन लेते हैं? हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं जिस तरह से लोग कंप्लेन कर सकते हैं, चाहे वो PMDO हो, चाहे वो हमारे दफ्तर के अंदर हो, चाहे इवन टेलीफोन के अंदर DC की हेल्पलाइन के ऊपर कॉल करनी हो। और मीडिया भी इसी तरह का हमारा एक ज़रिया है जिसके थ्रू जो है ना लोगों की कंप्लेन हमारे तक पहुंचती है और जब पहुंचती है उस पर फ़ौरन एक्शन लिया जाता है और लोगों के मसाइल को हल किया जाता है। तो इस वजह से मैं मीडिया के भाई और बहनों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो फ़ौरन इसके ऊपर एक्शन लेते हैं और हमारी निशानदही करते हैं। और सर ये बताइएगा कि इस तरह के मसाइल हमारे सामने क्यों आते हैं? मतलब जब आपके अपने ही बंदे हैं जिनको आपने इस मतलब के फील्ड में रखा हुआ है, जब वो कोऑपरेट नहीं करेंगे, एक आम आदमी के साथ कोऑपरेट नहीं किया जाएगा तो डेफिनेटली इस तरह के जो मसाइल हैं वो हमारे सामने आएंगे। तो अगर इस तरह के जो आपके ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ अगर कोई कंप्लेन आती है तो आप लोग एक्शन लेते हैं? बिल्कुल जी, इनके इंक्वायरी की जाती है और एक इम्पार्शियल इंक्वायरी की जाती है क्योंकि नेचुरली हर एक चीज़ का डिफरेंट साइड्स होती हैं। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे आटे का जो मामला है उसके अंदर हम लोगों ने अब ऐप का एक सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया है जिसके थ्रू जो है ना लोगों की CNIC उस ऐप के ऊपर डाली जाती है, उसका डेटा मेंटेन किया जाता है और एक बंदे को एक थैला जो है ना उसके हिसाब से मिलता है। जब भी ज़्यादा होता है तो हमारे सिस्टम में आ जाता है। तो इन सारे मसाइल का जो हल है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर है, वो इस चीज़ के अंदर है कि हम आहिस्ता आहिस्ता अपने सिस्टम को, डेटाबेस को बेहतर करते रहें ताकि इस तरह के मसाइल आवाम के लिए पैदा ही ना हो। अच्छा, एक आदमी एक थैला ले सकता है लेकिन मतलब पूरा महीना एक थैला पे तो गुजारा नहीं किया जा सकता ना, तो उसके लिए क्या मतलब कितने डेज़ का आप लोगों का टारगेट है कि मतलब इतने डेज़ के बाद ही उसको आटा जो है वो प्रोवाइड करना है दोबारा से? बिल्कुल जी, ये रोज़ाना की डेटा है कि जो है ना एक दिन के अंदर एक बंदा, बेसिकली तो आइडिया है कि एक बंदा बहुत ज़्यादा थैले इस वजह से ना लेके जाए ताकि कोई तंदूरों पे, दुकानों के ऊपर और होर्डिंग उसकी ना की जा सके। ये सस्ता आटा है, ये आवाम के लिए है, ये हमारे गरीब जो भाई बहन हैं उनके लिए है ताकि जो है उन तक मुस्तहिक आदमी तक बात पहुँचे। तो इस वजह से हम कोशिश करते हैं कि कोई माफिया क्रिएट ना हो, तो इस वजह से ये सिस्टम क्रिएट किया गया। तो एक थैला एक दिन का एक, और हाउस होल्ड के अगर ज़्यादा लोग हैं तो वो भी आ सकते हैं। जो आपको नज़र आता है कि एक गाड़ी के अंदर अगर ज़्यादा थैले हैं तो उसकी मुतअद्दिद दफ़ा वजह ये होती है कि एक फैमिली के हर एक बंदा जो है वो एक ले सकता है। तो इस वजह से हम कोशिश करते हैं ताकि आवाम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत हो। और कितने दिन बाद दोबारा वो इंसान जो है वो आटा दोबारा ले सकेगा? ये रोज़ाना का हमारा डेटाबेस बनता है, तो रोज़ाना नहीं, अगर रोज़ाना एक आम आदमी आता है, रोज़ाना वो थैला लेके जाएगा तो ऐसे तो फिर भी एक आम आदमी तक जिसके पास जो इसका हकदार है उस तक नहीं पहुंच सकेगा। ये 5 डेज़ का हमारा एक सिस्टम है, 5 डेज़ का सिस्टम है जिसके अंदर हमारा डेटाबेस क्रिएट होता है और उसके बाद फिर हमारा डेटाबेस रिफ्रेश हो जाता है। बिल्कुल, मैं यही पूछना चाहती कि दोबारा आप आटा कब ले सकते हैं? कि ऐप जो है वो भी बन चुकी है, अब जो है जिसका जो हक है वो उस तक पहुंच जाएगा। थैंक यू सो मच सर, मुझे बहुत अच्छा लगा आपको फील्ड में देख के। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा भाई। ये है इंतज़ामिया के लोग और यही ऐसे लोग हैं कि जिनसे बात करने का दिल करता है, जिनकी आवाज़ आप तक पहुंचाने का दिल करता है। और ऑनेस्टली आप लोग भी चाहते हैं ऐसे लोगों से कि उनकी बातें जो हैं वो सुनना, और ख़ास तौर पे वो आवाम के लिए कितने मुतहरिक है, आवाम के लिए किस तरीके से वो काम करते हैं, आवाम के लिए वो जीना चाहते हैं और 24/7 आप उन्हें काम करता हुआ देखते हैं। तो यही वो लोग हैं जो फील्ड में भी हमें नज़र आते हैं। तो ये था आज का इंतज़ामिया प्रोग्राम। अभी
कहीं पे भी आपके भी इलाके में कुछ ऐसा हो रहा है तो आप लोग हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं, आप हमें कंप्लेंट कर सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं, ज़रूर उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। ये था आज का इंतज़ामिया। इसी के साथ ही अपनी मेज़बान आकाशा यासीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।